जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल इंडियन फोर्सेस एग्जाम में, जहां मिलती है आपको आपकी सभी भर्तियों से संबंधित सारी जानकारी और आपकी सभी परीक्षाओं में किस प्रकार से आपकी तैयारी करनी चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसकी पूरी अपडेट इस चैनल पर आपको मैं देता रहता हूं। तो अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपकी परीक्षा से संबंधित सारी स्ट्रेटजी आपको समय से मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर करिएगा। साथियों इस वीडियो में मैं बात करूंगा एसएससी जीडी एग्जाम 2022 का, जिसकी परीक्षा जनवरी माह में सुनिश्चित है। जनवरी में या किसी भी समय स्टार्ट हो सकती है और इसकी तैयारी के लिए आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। इतने कम समय में आपको तैयारी करनी है तो आपको बेस्ट स्ट्रेटजी अपना कर ही इसकी तैयारी करनी होगी। साथियों मैं बता दूं, बहुत सारे मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट आए हैं कि सर मैथ बहुत कठिन लग रहा है, इसकी तैयारी किस प्रकार से करें कि 1.5-2 महीने में हमारी तैयारी हो जाए और एसएससी की मेरिट लिस्ट में हम शामिल हो सकें। इस प्रकार की स्ट्रेटजी कोई मैथ की बताइए। तो गणित ऐसा विषय है, ऐसा सब्जेक्ट है साथियों कि जो हर एग्जाम में निर्णायक साबित होता है। साथियों इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ना ही इसको छोड़ सकते हैं। लेकिन कम समय में, और जो बच्चे बेसिक से भी इसकी तैयारी कर रहे हैं, बहुत कमजोर हैं, उनके लिए भी मैं इस वीडियो में ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जिससे आप लोग मेरिट लिस्ट में टॉप पर आ सकते हैं और अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर लेंगे और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। किसी भी एग्जाम में सफल होने के लिए उसकी स्ट्रेटजी क्या होती है, आपको मूलभूत क्या कार्रवाई करनी चाहिए। दोस्तों फॉर्म आता है, लाखों लोग फॉर्म भर देते हैं, लेकिन सिलेक्शन बहुत ही कम लोगों का होता है। मात्र 10% लोगों का सिलेक्शन हो जाए वही बहुत बड़ी बात होती है। तो वो 10% लोग क्या करते हैं, इसके विषय में भी आपको जानना बहुत आवश्यक होता है यदि आपने किसी भी परीक्षा का फॉर्म भरा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि आपको उसके सिलेबस, यानी रिटन एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, उसके सिलेबस के विषय में पूरी जानकारी रखनी चाहिए। पूरा डीपली आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितने प्रश्न आते हैं, एक प्रश्न पे कितना नंबर मिलता है, एक प्रश्न गलत होने पर कितने नंबर कट जाते हैं, और किसी भी विषय में जैसे 4 विषय अगर किसी परीक्षा में पूछे जाते हैं तो प्रत्येक विषय में किन किन टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए मैंने आपका आधा काम कर दिया है, जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है। तो साथियों उसमें मैं केवल मैथ की बात कर रहा हूं इस वीडियो में। आप लोग कहेंगे तो आगे मैं अन्य सब्जेक्ट्स के बारे में भी बता दूंगा। तो मैं आपको एक सारणी दिखाना चाहता हूं, एक टेबल चार्ट मैंने तैयार किया है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको तैयार करने में साथियों कम से कम 2-3 दिन आपको लग जाएंगे। तो मैंने, और ये आपका आधा काम है, क्योंकि ये जानना ही बहुत जरूरी होता है कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं और किस टॉपिक की सबसे अच्छी तैयारी आपकी किस टॉपिक पे सबसे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। इसके विषय में मैंने एक सारणी बनाई है, तो उस सारणी को अब हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे साथियों कि ये जो सारणी आपको दिख रही है, इस सारणी में कितने सब्जेक्ट हैं आपके एसएससी जीडी वैकेंसी के एग्जामिनेशन में। रिटन एग्जाम में 4 विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला है सामान्य बुद्धिमत्ता रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, जिसके लिए 40 अंक निर्धारित हैं। उसके बाद दूसरा है जनरल नॉलेज से 20 क्वेश्चन, 40 अंक उसके लिए हैं। प्रारंभिक गणित से 20 प्रश्न, उसके लिए भी 40 नंबर हैं। और हिंदी अंग्रेजी जो आपका ऑप्शनल है, यदि आप हिंदी भरते हैं तो आप हिंदी का पार्ट लेंगे, या इंग्लिश भरते हैं तो आप इंग्लिश का पार्ट लेंगे। तो हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे हैं केवल मैथ की स्ट्रेटजी के। तो मैथ में कितने क्वेश्चन अभी तक पूछे जाते हैं, किस किस सब्जेक्ट से, मतलब किस किस टॉपिक से, मैथ के सब्जेक्ट में किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं, ये आप इस सारणी में देख सकते हैं साथियों। आयु गणना से 1 से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। अब तक जो भी परीक्षाएं हुए हैं ये उनका रेशियो है कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल 13-14 इसमें टॉपिक्स हैं। 13-14 टॉपिक्स में से मैं आपको बता रहा हूं। देखिए आयु गणना से 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। संख्या प्रणाली से 1 प्रश्न या 2 प्रश्न। संपूर्ण संख्याओं की गणना, जैसे कि मतलब जितनी भी संख्याएं हैं, जोड़ घटाना, ये सब सारी चीजें, सरलीकरण जिसको हम कहते हैं, उससे 1 प्रश्न या 2 प्रश्न बनते हैं। दशमलव भिन्न से 1 प्रश्न। प्रतिशत से आपके 2 से 3 प्रश्न बनते आए हैं साथियों। लेकिन अब ये संख्या घट जाएगी जैसे ही मैं अब इसके बारे में आगे बताऊंगा। अनुपात समानुपात से 1 से 2 प्रश्न, औसत से 2 से 3 प्रश्न, व्यास से
2 से 3 प्रश्न, लाभ हानि से 2 से 3 प्रश्न, छूट से 1 से 2 प्रश्न, क्षेत्रमिति से यानी कि मेंसुरेशन से 2 से 3 प्रश्न, समय दूरी से 2 से 3 प्रश्न, अनुपात और समय से 1 से 2 प्रश्न, समय और काम आदि से 1 से 2 प्रश्न। तो साथियों आपने देखा है कि जितने भी आपके टॉपिक हैं, सबसे पहले तो आप इसमें देखेंगे तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि आपके मैथ के सब्जेक्ट में कौन कौन टॉपिक से प्रश्न उठाए जाते हैं और पूछे जाते हैं। अब आएंगे जब हम 2022 के एग्जाम देने बैठेंगे, जब SSC GD का एग्जामिनेशन में हम जब जाएंगे तो उसमें केवल मैथ के आपके 20 प्रश्न आने हैं। तो ये जो टॉपिक्स हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनमें से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं जितने भी टॉपिक्स हैं सबसे मान लीजिए कि एक एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो हो सकता है सबसे एक एक प्रश्न पूछे, और अन्य जो मेंसुरेशन हो गया, प्रतिशतता हो गया, काम समय जिसकी ज़रूरत हमको हमेशा लाइफ में पड़ती रहती है, उनसे 2 प्रश्न कर सकता है। तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि आपके लिए काम समय, प्रतिशतता, लाभ हानि, आयु गणना, 4-5 टॉपिक्स ऐसे हैं इसमें जिसको मैंने ट्रिक कर दिया है, वहां से प्रश्न आपके 2 बन सकते हैं। अब बात करेंगे साथियों कि हम इसकी तैयारी कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी तैयारी के लिए आधा काम मैंने आपको कर दिया है कि आपको बता दिया है कि कौन कौन टॉपिक्स से प्रश्न आते हैं। सबसे पहले आप मार्केट से किसी भी राइटर की, कोई भी पब्लिकेशन की प्री ईयर्स की जो पहले से पेपर हो चुके हैं, जैसे 2018 में पेपर्स हुए हैं, 2021 में पेपर हुए हैं, उन सबको ले आइए और उसको एक तरफ से हल कर डालिए। सेल्फ स्टडी यदि करते हैं तो भी, या फिर आप कहीं कोचिंग कर रहे हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, जैसे भी आप पढ़ रहे हैं, लेकिन स्ट्रेटजी एक होनी चाहिए। कम से कम जो पिछले ईयर के प्रश्न हैं उनको आप हल कर ले जाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितने लेवल तक का परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो मैं एक बात बता दूं दोस्तों, इसमें हाई स्कूल का ईयर्स तक का भी जो 8 तक के प्रश्न हैं, जो 8 तक की कोई बुक ले लीजिए और उसमें से जितने भी, जैसे यूपी बोर्ड का 8 का ले लीजिए, चाहे CBSE बोर्ड का कोई भी 8 की मैथ की बुक ले लेंगे, उसमें से जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स के सारे प्रश्न हल कर डालेंगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि जो कोचिंग संस्थान है और जो भी आपको मटेरियल दिया जाता है उसमें लोग मेहनत नहीं करते हैं। SSC GD में प्रश्न मैथ के बहुत आसान आते हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी जानकारी है तो उसको हल कर ले जाएंगे। आप अगर कोई भी बुक नहीं है आपके पास तो मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा कि आप RS अग्रवाल की बुक ले लीजिए और बुक लाइए। तो पहले पेज में दिया रहता है विषय सूची, विषय सूची में से जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं उनको घेरा कर लीजिए, ट्रिक लगा लीजिए कि इन टॉपिकों को हमको पढ़ना है, मतलब उसका रिवीजन करना है। और उसमें से जो 1 से 15 तक के अभ्यास दिया हुआ है, मतलब जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें का अभ्यास में आप जाइए और उसका पहले उदाहरण एग्जाम्पल है उसको पूरा हल कर लीजिए, और उसके बाद जो अभ्यास है उसमें पूरा मत करिएगा। आप लोग 1 से लेकर 15-20 क्वेश्चन तक ही प्रत्येक टॉपिक में करिएगा। उसके नीचे जो दिया है वो उच्च परीक्षाओं के लिए होता है। तो शुरुआत के केवल 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन तक आप हल करिए। ज़्यादा ब्रॉड क्वेश्चन, जो बड़े क्वेश्चन हैं उनको आप छूइएगा भी मत, और वो आने वाले भी नहीं हैं। तो इस तरह से, और उस क्वेश्चंस को अगर RS अग्रवाल के प्रत्येक टॉपिक से अगर आप उन सारे प्रश्नों को जो 1 से 20 तक दिए गए हैं, अगर उनको आप हल कर ले जाते हैं 3 से 4 बार, आप जितना हल करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपका वो सरल होने लगेगा और उसको जल्दी से जल्दी कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मैथ को पूरी तरह से हल करना है और आप चाहते हैं कि 20 में से कम 17, 18, 19 या 20 में 20 नंबर आप चाहें तो ले सकते हैं, तो RS अग्रवाल की बुक से जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए हैं उन टॉपिक्स के अभ्यास से और एग्जाम्पल्स पूरे हल करिएगा। और अभ्यास से कम 15 क्वेश्चन, हर अभ्यास से 15 क्वेश्चन को कम से कम 3-4 बार आप लगाते रहिए। भले ही आप आसानी से ले जाते हैं, लेकिन उसको लगातार अगर लगा लेंगे तो मैं बताता हूं 100% दोस्तों आपका मैथ का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आपको 20 में से 18-19 नंबर तक मिल जाएंगे आसानी से। 1-2 क्वेश्चन की बात मैं नहीं करता हूं क्योंकि आपको फंसाने के लिए ऐसे प्रश्न भी दिए जाते हैं। तो साथियों, आशा करता हूं कि आपको अपने मैथ की प्रॉब्लम से छुटकारा मिल गया होगा और आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं, अगर यह वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।